नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th 2021 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि गेस करके क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू, आपको बेहद ही कम समय लेते हुए। आज हम हिंदी में बात करने वाले हैं, हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने साइंस का क्वेश्चन पेपर बना दिया है, तो यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पहला प्रश्न आता है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि जाति प्रथा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नलिनी विष्णु शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी है सही होगा, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि भाषण। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है, प्रेम के पीर कवि किस कवि को कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि घनानंद को। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि संस्कृत भाषा में। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है, रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था? इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि कहानीकार के रिश्तेदार ने। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 7। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि 7.1/2 साल के। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चाचा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है, ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि मौन मौन रहने पर। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, मछली है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि कहानी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, रसूलन बाई कौन थी? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि गायिका। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि अर्जुन देव। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, रसखान किस काल के कवि हैं? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि भौतिकी काल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, प्रेमगंज साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि कोलकाता के। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि चिदम्बरा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न आता है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजेंद्र क्या होंगे? इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फावड़े और हल। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि अणु बम। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है, कवि के आदेशों में कौन था? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि एक जानी दुश्मन। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है, कवियों में देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि गरीब बस्तियों में। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि अंगा पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है 25 नंबर प्रश्न, रूपसा क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि बंगाल की नदी। 26 नंबर प्रश्न आता है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि कवि के कपोलों पर।
27 नंबर प्रश्न आता है मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यानी कि माँ जी के पास। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न आता है ढौते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि उड़िया। 29 नंबर प्रश्न आता है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि ईश्वर पेटलिकर। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है यानी कि मंगू। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर प्रश्न आता है लंबी कतार देखकर बल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है मृत पति पर। 32 नंबर प्रश्न आता है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। बी यानी कि तमिल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि सांवरदैया। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यानी कि नारी की। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर प्रश्न आता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। इसका ए करेक्ट है ऑप्शन यानी कि ब्राह्मणी लिपि से। उसके बाद नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यानी कि सभा। 37 नंबर प्रश्न आता है पंत जी छायावादी काव्य में महान थे। पंत जी कौन सी संज्ञा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न आता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इन वाक्यों में किस कारक का चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि आपादान क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वृक्ष से पत्ते अलग हो जाते हैं। तो जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ आपादान कारक होता है और कणर कारक का भी चिन्ह से होता है लेकिन यहाँ आपादान होगा क्योंकि जब कोई चीज़ कहीं से अलग हो जाती है जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपादान कारक होगा कणर कारक नहीं होगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न होता है आदर विशेषण होगा। इसका उत्तर होगा आदरणीय आदर का। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न आता है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यानी कि प्र। 41 नंबर प्रश्न आता है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि बहुब्रीहि। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न आता है विकास शब्द का विलोम क्या होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है यानी कि हरास। 43 नंबर प्रश्न आता है हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर प्रश्न आता है किनारा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका ऑप्शन को सी करेक्ट होगा यानी कि अलग हो जाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। 45 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है यानी कि फूलों की एक माला ला दीजिए। 46 नंबर प्रश्न आता है मंगमा क्या बेचती थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यानी कि दही। 47 नंबर प्रश्न आता है गम में बालक को क्या समझते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कि बेटा। 48 नंबर प्रश्न आता है नदी जोड़ इसमें कौन सी संधि है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यानी कि दीर्घ संधि है ये। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है बिरजू महाराज किसके घराने से थे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा यानी कि लखनऊ से। उसके बाद आपका अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आता है जीवनदायक कौन सा विशेषण है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई हुई। अब मिलते हैं आपसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में।